Hello friends, I'm Zahir Sayed, motivational speaker and a business coach and a CEO founder of GBN, that is Global Business Network. बहुत से लोगों को बिजनेस नेटवर्किंग इस टर्म को सिनोनिम है बिजनेस एसोसिएशन ये पता है, लेकिन बिजनेस नेटवर्किंग होता क्या है? अगर आज के वर्ल्ड में हम लोग अगर देखें तो नेटवर्किंग बिजनेस में जो किए जा रही है वो ब्रॉडली दो चीज़ों में कैटेगरी किए जा रही है. वन इज फिजिकल नेटवर्क एंड द अदर इज डिजिटल नेटवर्क. नाउ फिजिकल नेटवर्क वेयर पीपल कम एट वन प्लेस, मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो एक उनका ग्रुप होता है. दे शेयर देयर लीड्स बिजनेसेस विद ईच अदर एंड देयर आर लॉट मोर बेनिफिट्स जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ही. लेकिन बिजनेस नेटवर्किंग जो फिजिकल बेस है, आज कोरोना के वजह से उसको फिजिकली उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा टीडियस जॉब हो गया है. लेकिन कोरोना के वजह से बिजनेस नेटवर्किंग फिजिकल फॉर्मेट थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ गए हैं. तो इसको समझते हुए कोरोना की वजह से एक अगर पॉजिटिव साइड उसकी देखें तो काफ़ी बड़ा डिजिटल स्विच जो मॉडर्निज्म जो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए था बिजनेस में, जो बहुत शायद लेट हो सकता था, वो शायद 5 से 6 साल का हम लोगों ने उसको अर्ली अडॉप्शंस किया हुआ है और इसका बेनिफिट भी है. आज डिजिटल नेटवर्किंग होने की वजह से काफ़ी लोग वेबिनार कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, काफ़ी लोग अपने बिजनेस को एक्सपांशन कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस बातें हो रही है, बिजनेस टू कस्टमर बातें हो रही है. लेकिन नेटवर्किंग क्या है? मैं आपको इसको सीधी भाषा में अगर समझाऊं तो काफ़ी सारे बिजनेसमैन एक ग्रुप में आकर मिलते हैं जहां पर वो अपने बिजनेस के थॉट शेयर करते हैं, अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक दूसरे से बताते हैं. एज इफ लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, आप जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आप उसको अब फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या फिर जिनको भी आप जानते हो, आप उनको इनवाइट करते हो. अब उस इनवाइट करने के दो मेजर रीज़न होते हैं. जो खुशी आपको है आप उसको शेयर करना चाहते हो. दूसरी बात, आप उन पे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो कि दैट यू हैव स्टार्टेड दैट बिजनेस, जिस वजह से वो खुद भी आपके उस प्रोडक्ट के खरीदार बने या उनके थ्रू मार्केट में एक बहुत बड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो. लेकिन जाने अनजाने में आपने क्या किया है, अपना नेटवर्क ही बिल्ड करने की कोशिश किया है. आप जिनको जानते हो इसलिए आपको उन पर हक है और इसलिए आप उनको वो हक से बुला पाते हो और वो आपके बिजनेस के बारे में पूछते हैं और आपको ईजी उनको बताते हो, और अगर वो उनको पॉसिबल है तो वो आपको हेल्प भी करते हैं. लेकिन यही अगर आप अननोन किसी को बुलाते हो तो वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाएंगे कि मैं किसी भी अननोन को कैसे बुला सकता हूँ. तो जाहिर सी बात है कि जो अननोन है वो आपके पास आएगा नहीं, वो आपको जुड़ेगा नहीं. तो नेटवर्किंग एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपके जानने वाले या आप जिनको नहीं भी जानते हैं, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारे बिजनेसमैन एक जगह आकर मिलते हैं. और उससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक की बिजनेस स्ट्रैटेजीज अलग होती है, बिजनेस मेथडोलॉजी होती है, किसी की बहुत कामयाब होती है तो कोई स्ट्रगलर भी होता है, कोई ग्रो नहीं कर पा रहा, कोई स्टकअप हो गया है. तो यहाँ पर कॉमन थॉट्स शेयर होते हैं, यहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं, वो एक दूसरे के कस्टमर बनते हैं क्योंकि हर बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन का कस्टमर होता है. एज इफ लाइक कि मान लो कि मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लाइक आई एम रनिंग अ कोचिंग क्लासेस फॉर एग्जांपल, और कोई एक है मेरा फ्रेंड जो उसी फ्रेंड बोलो या फिर कोई एक अनजान आदमी है, वो दूसरा कोई और फर्म रन कर रहा है, ही इज़ एन रियल एस्टेट एजेंट. ओके, अब मुझे अगर कोई प्लॉट खरीदना है तो मैं उनके पास में जाऊंगा, मैं उनको कहूँगा कि मुझे प्लॉट खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, बंगलो खरीदना है. ओके, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट उनको बताऊंगा, तो जब वो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे मैं उनके रिक्वायरमेंट के, उनके सर्विसेज के चार्जेस उनको पे करूंगा. तो यहाँ पे बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन का कस्टमर, और उनके बच्चे को अगर कोई क्लासेस में एडमिशन लेना है तो वो मुझे चॉइसेस में रख सकते हैं. मतलब हर बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन का कस्टमर होता है. तो हमारी बिजनेसमैन जितने भी हैं, तो बिजनेसमैन जितने भी हैं, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये सिर्फ ये समझते हैं कि हमको B2C में अटैक करना है. लेकिन आपको जब ब्रांड को प्रमोट करना है, ब्रांड को फैलाना है, तो आपको B2C और B2B ये दोनों फॉर्मेट करना है. B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर और B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस. क्योंकि मैंने कहा B2C पे आप आम जनता पे पहुंच गए हो, B2B में उन बिजनेसमैन पे पहुंच गए हैं जो आपके प्रोबेबल कस्टमर हो सकते हैं. तो आज के ज़माने में
डिजिटल मीडिया आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कि जिसमें आप बिजनेस को बहुत इजीली बड़े से बड़ा ग्रो कर सकते हो। फिजिकल मीडिया का अपना एक रीच लेवल सीमित रहता है, एक लिमिटेड होता है। फिजिकल मीडिया में आप पैम्फलेट छपा लेते हो, न्यूज़पेपर छपा लेते हो, लेकिन डिजिटल मीडिया में ये ही ग्रोथ आप डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आपका बिजनेस है वो जल्दी से जल्दी आप डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लेकर जाइए। दोस्तों दूसरी बात यह है कि फिजिकल नेटवर्किंग अगर है, जो कोई ग्रुप अगर बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। बिकॉज़ उसमें जब आप अपने बिजनेस के लिए सोचते हो, तो आपको आइडियाज़ आपके हिसाब से सही लगती हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से मतलब एग्जीक्यूशन जब हम लोग करते हैं, तो वो वर्कआउट नहीं हो पाता है। लेकिन जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, शायद जो आप सोच रहे थे वो सब उन लोगों ने करके देख लिया है, वो आपको वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आपको डूज एंड डोंट्स देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सक्सेस का टाइम है वो जल्दी आ सकता है। आपके जो फेलियर होने वाले थे, जो आपका पैसा बर्बाद होने वाला था, जो आपकी एनर्जी और टाइम बर्बाद होने वाला था, वो बच जाता है और आप जो चीज़ कामयाब, जिससे आप कामयाब हो सकते हो, वो रास्ता आपको मिल जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि बिज़नेस नेटवर्किंग ये वो शॉर्टकट या फिर वो राइट कट है जो आपके बिज़नेस को ग्रो करवा सकता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड्स बेस्ड बिज़नेस स्टैटिस्टिशियन और एनालिटिक्स भी यही बोलते हैं कि 70 टू 80% बिज़नेस ये आपको नेटवर्किंग से आता है, या आपके रिपीटेड कस्टमर से आता है। तो इसलिए बिज़नेस नेटवर्किंग ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आप इस प्लेटफॉर्म को अगर बढ़ाना चाहते हो या फिर इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दो चीज़ें। एक, आपका अवेयरनेस क्रिएट होना। दूसरी बात, आप इस नेटवर्किंग को खुद से पूरी तरह से फैला नहीं सकते हैं, इसलिए इस काम को आउटसोर्स करना, जो ऑलरेडी इसमें एस्टैब्लिश्ड है, जैसे कि जीबीएन, ओके, हम लोग का बिजनेस नेटवर्किंग जो कंसेप्ट है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन वन ग्रुप, ताकि आप लोग को बड़े से बड़ा ग्रुप मिले और आप बहुत ही बड़ा बिजनेस नेटवर्क का फायदा उठा सकें। ओके, तो जल्दी से जल्दी हमको आप जुड़ सकते हैं और इस बिजनेस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे डिजिटली बोलो चाहे फिजिकली बोलो, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। हमारी यही उम्मीद है कि आप इसका हिस्सा बनिए और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो किए, और हम साथ में मिलकर इंडिया को फिर से एक सोने की चिड़िया बना सकें। सो हैप्पी बिजनेस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।